हेलो कैंसर, आज हम देखने वाले हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपका क्या चल रहा है इन द मंथ ऑफ मे। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम रहने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए। अगर आपको चार्ज्ड क्रिस्टल्स चाहिए जो गारंटीड आपको रिजल्ट्स देंगे, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल मेंबर बनते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन, देन आई कंडक्ट एवरी मंथ लाइव स्ट्रीमिंग फॉर माई मेम्बर्स। वहाँ पे आप अपने सवाल मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं एंड मैं आपके सॉल्यूशंस दूंगी। प्लस आप अगर उन सॉल्यूशंस के बावजूद कुछ हार्डकोर रेमेडीज चाहिए, दैट ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जो आपको काफ़ी इंटरनल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे इस महीने के प्रेडिक्शंस एंड लाइफ में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन से गुड थिंग्स एंड क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, हाउ टू डील विद देम। ओके, सो आ जाते हैं इस रीडिंग के ऊपर। कैंसर, सो कैंसर, आई थिंक आप थोड़ा सा सोच विचार में रहने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेके मई मंथ में। इट्स अबाउट अ चॉइस कि मैं खुद के हिसाब से इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करके आगे कैसे बढ़ूं। मतलब काइंड ऑफ ऐसा कि छोड़ दूं या फिर लेट मी कंट्रोल दिस सिचुएशन या फिर लेट मी चूज दिस रिलेशनशिप। एक होता है, मतलब ये रिलेशनशिप में रहने के बाद की भी बात हो सकती है कैंसर, ध्यान दीजिएगा। मतलब दैट यू आर ऑलरेडी इन अ सेटअप या फिर मैरिज या फिर रह रहे हैं। बहुतों के लिए ये अभी तक वहाँ तक बात पहुँची नहीं है, कुड बी इन फ्रेंडशिप और एन अफेयर। लेकिन यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की फीलिंग्स और वाइस वर्सा किसी की भी एनर्जी हो सकती है कैंसर। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में देयर इज़ अ चॉइस कि अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो छोड़ दो, डिटैच हो जाओ। बी प्रेजेंट फिजिकली बट डिटैच, दैट्स द वाइज डिसीजन दैट यू कैन टेक। अदरवाइज टेक फुल चार्ज ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड फिर इस रिश्ते को जितना पॉसिबल अच्छी तरीके से हो सके करेजियसली, एक्शन वाइज, एक्टफुली। क्योंकि यहाँ पे देखिए रेड एनर्जी कितनी सारी है, एम्परर, स्ट्रेंथ, वॉन्ड्स वॉन्ड्स वॉन्ड्स, तो ये रेड कलर बहुत सारा है। रेड कलर मीन्स यहाँ पे मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कैंसर, मतलब मीनिंग कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी मीनिंग है, बट इंट्यूशन मुझे ऐसा आ रहा है कैंसर, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे ना हाथ में लेने की ज़रूरत है चीज़ों को। हाथ में लेने के बाद में शायद से वो अगर इस रिश्ते को या अपने, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता आपके हिसाब से नहीं चल रहा है या आप दोनों के हिसाब से नहीं चल रहा है। दिस इज़ नॉट एन आइडियल प्लेस राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पे या तो फिर केमिस्ट्री, पैशन, फिजिकल इंटीमेसी, इस चीज़ की कमी है, या तो फिर एक्सटर्नली इस रिलेशनशिप में जोश, एक्शन लेना, उस चीज़ की कमी है। सो एम्परर एंड द स्ट्रेंथ, इस रिलेशनशिप को हाथ से कहीं ना कहीं, क्या ये रिलेशनशिप निकल गया है हाथ से, मतलब अभी नहीं रिपेयरेबल है या फिर रिपेयरेबल है, काइंड ऑफ लाइक दैट, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। सबके लिए ये नहीं रहेगा, कुछ कपल्स के लिए ऐसा हो सकता है कि देयर इज़ अ चॉइस बिटवीन लेट्स टेक एक्शन एंड लेट्स नॉट टेक एक्शन। ओके, अभी भी कंटिन्यू रखो ये दूरियाँ, या रिलेशनशिप में रहते हुए भी इमोशनली डिटैच्ड ये दूरी रखो। बिकॉज ये चॉइस ना, लवर्स कार्ड, ये एक ऐसा रिश्ता है, ये एक ऐसे सोल कनेक्शन बोल सकते हैं या कामिक कनेक्शन जहाँ पे खिंचाव बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप चाहो भी इस पर्सन से दूर जाना तो नहीं जा सकते, अगर दुनिया के कोने में भी रहो तो भी आपके जो खिंचाव है, कार्मिक जो अट्रैक्शन है, वो आप दोनों को दोबारा मेंटली, इमोशनली एक दूसरे की तरफ ले आएगा, खींचा चलेगा। मतलब यू कैन लीव दिस पर्सन हाफ वे ऑन दिस कार्मिक लेसन, ठीक है। एंड इतना आसान भी नहीं है, चैलेंजेस हैं। स्ट्रेंथ कार्ड टेल्स मी कि काफ़ी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी करेज, विल, एक्शन, पैशन, सब कुछ लाना पड़ेगा। फायरी एनर्जी, झगड़ा भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि इस जर्नी के दौरान बहुत सारी झगड़े हों, कॉन्फ्लिक्ट्स हों।
ऐसा भी हो सकता है कोई एक पर्सन डोमिनेट करते हैं दूसरे पर्सन को, ऐसा फील होता है, कुड बी लाइक दैट, वन पर्सन इज ऑलवेज राइट द अदर इज नॉट सो राइट, ऐसा किसी को फील हो सकता है बिकॉज ऑफ द पावरफुल एम्परर। सो आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है कैंसर दैट दे आर गेटिंग स्लाइटली साइडलाइंड एंड इन दिस रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है। बहुत लोग के लिए एक साथ रहते हुए भी वो इमोशनल डिटैचमेंट का कार्ड शो कर सकता है। दिस पर्सन विल मेक अ चॉइस टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ दिस रिलेशनशिप, जहाँ वो एक्शन डालेंगे अभी, ओके, देयर वुड बी एक्शन, और ये एक्शन करने के लिए उनको बहुत ताकत चाहिए। ताकत इसलिए चाहिए, मे बी द एक्शन इज अगेंस्ट देयर पर्सनालिटी, ऐसा कुछ एक्शन, ऐसा कुछ काम जो उनको जो डिमांड्स की उनके नॉर्मल पर्सनालिटी के अंदर नहीं आती है, दैट्स व्हाई इट इज़ ना, ओके। स्ट्रेंथ कार्ड मतलब वीक सिचुएशन है, जैसे कि अगर बहुत अच्छी हूँ रिश्तों में बात करने में, ठीक है, आई एम वेरी गुड इन टॉकिंग, ओके, ऐसा अगर मैं हूँ और इस रिश्ते में अभी मुझसे काम करने को कहा जा रहा है, मतलब एफर्ट्स डालने को कहा जा रहा है, प्रैक्टिकली कहा जा रहा है, प्रैक्टिकलिटी कहा जा रहा है, कह रहा है कि कुड बी आई एम मेल, ऐसा मेल से अगर ऐसे एक्सपेक्ट कि मैं ये करूँ वो करूँ, जुडिशरी देखूँ, घर देखूँ, पैसे कमाऊँ, यू नो, फैमिली बनाऊँ, कमिटमेंट देखूँ, अपने पेरेंट्स का देखूँ, सो एंड मेरी पर्सनालिटी कुछ और है, मेरी पर्सनालिटी शायद से सॉफ्ट स्किल है, ओके, सो समथिंग डिफरेंट इज नीडेड इन दिस रिलेशनशिप विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस पर्सन, या फिर फॉर यू कैंसर, आपके लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे एक्शन तो नज़र आ रहा है, यस, ये जो दूरियां बनी हुई है इन सबको पीछे छोड़ते हुए, लेट गो करते हुए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की इच्छा है, एक्शन भी लिया जाएगा, बट स्टेबिलिटी, यहाँ पे एक भी पेंटिकल्स के कार्ड नहीं दिखे हैं कैंसर। सो क्या ये एक्शन, जोश, पैशन कंसिस्टेंट रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा, या फिर ये जस्ट एक बहुत ही क्या बोलते हैं, जोश में आया हुआ या लिया गया कदम रहेगा, जो कि कुछ दिन, हफ्तों तक ही टिकेगा, मुझे लगता है, ओके। सो दिस पर्सन विल शो सम करेज एंड कम टूवर्ड्स यू, विल पुट एफर्ट्स इन मेकिंग द केमिस्ट्री, बिल्डिंग द केमिस्ट्री बिटवीन बोथ ऑफ यू, ये सब तो होने वाला है, ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट। एंड मुझे दिख रहा है कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, कोई एक्शन का, जो आपने बीज बोया है इस एक दूसरे के दिल में प्यार का, वो फलने फूलने का वेट कर रहे थे, वो भी हो जाएगा, ओके। इफ़ यू वांट टू हैव अ फैमिली यू कैन हैव, इफ़ यू वांट टू एक्सपैंड अ फैमिली थ्रू किड्स, एक्सपेंशन, कंसीव करना, बेबी, बच्चे होना, इट इज़ ऑल पॉसिबल इन दिस रिलेशनशिप, ओके। एंड मुझे दिख रहा है कि इस रिश्ते में कुछ कोडिपेंडेंसीज है, मतलब बाहरी फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करती है। ये एडिक्शंस हो सकते हैं, ड्रग्स, अल्कोहल, व्हाटएवर, ख़राब वाली चीज़ें, ये लोनलीनेस का एडिक्शन हो सकता है, ये सेल्फ में ऑब्सेस्ड रहने का एडिक्शन हो सकता है, ये सिर्फ जोश में आके काम करना फिर फुस हो जाना, मतलब यू नो सारा एफर्ट्स एक ही डील में डाल देना फिर 15 दिन गायब रहना, उसका एडिक्शन, उसका एक्सट्रीम बिहेवियर हो सकता है। सो इट इज़ अबाउट इंटरनल समथिंग, आई डोंट सी एनीथिंग एक्सटर्नल, इंटरनल प्रॉब्लम है, मतलब आपके अंदर ही छुपा हुआ, आपके पर्सन या फिर इस रिलेशनशिप में छुपा हुआ ही वीक पॉइंट्स हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर आप विश्वास करते हैं इसमें, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की अगर आप इच्छा रखते हैं तो ये बढ़ेगा। इस रिलेशनशिप को हर्मिट फेज बस एक बाउंड्री तक रखना है या फिर डिस्कनेक्ट करना है तो वो भी पॉसिबल है। अपॉर्चुनिटीज आर देयर दैट यू विल गेट दिस चांस विद द लवर्स कार्ड, दिस पर्सन इज चूजिंग यू, ओके। अगर पहले इस पर्सन ने थोड़ा तवज्जो नहीं दिया था, इस रिश्ते में ज़्यादा फुल्ली अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया था, नाउ दे आर कैपेबल, नाउ दे विल ऑल्सो, एंड ये प्यार को दोबारा से शुरू करने का एक प्रपोजल है उनके साइड से, एंड आपके साइड से भी आई सी दैट यू विल ऑल्सो एक्सेप्ट, यू नो, वेलकम दिस लव बिल्डिंग प्रोसेस, एंड चीज़ें ठीक ही हैं, अभी तक तो फ़िलहाल चीज़ें ठीक ही हैं। प्लस ये जो थर्ड फैक्टर है, जैसे मैंने कहा ना, कुछ वर्कोहलिक होना या जोश ज़्यादा होना या फिर एंगर ज़्यादा होना या फिर ईगो ज़्यादा होना, यस, ईगो कुड ऑल्सो प्ले अ रोल, मेजर रोल इन दिस रिलेशनशिप, किसी एक का, ओके। इस वजह से भी दूसरा पर्सन यू नो नेग्लेक्टेड या इन्फीरियर फील कर सकता है।
सो अगर आप फिर भी पॉजिटिव रहें तो ये रिलेशनशिप आगे तो बढ़ रहा है। एंड अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन मीटिंग, येस इट इज़ ऑल पॉसिबल इन मी, इट इज़ ऑल देयर। कम्युनिकेशन भी है, अच्छा टाइम स्पेंड करना भी है, अट्रैक्शन पैशन भी है, कहीं घूमने जाना भी हो सकता है। सो ऑल थिंग्स आर ऑन द कार्ड्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।